एलिमिनेटर राउंड की पहली गेंद इस बार भावेश स्वामी ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड करा दिया जाएगा, तो 31 रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ। एक और वाइड इस बार भावेश स्वामी इस बार कुछ सकंजा बना के आए हैं डगआउट की ओर से, ऐसा लगता है या ऑफ स्टंप के ऊपर रखने का प्रयास करते हुए गेंद वाइड जा रही है। इस बार 2 गेंद वाइड। इस बार अच्छा शॉट, स्वीपर कवर की एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, कवर के ऊपर कैच करवाना चाहते थे, इसीलिए पहली 2 गेंद वाइड गई एनजी बॉयज की ओर से। यह भावेश स्वामी गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है और बल्लेबाजी के ऊपर शिव अग्रवाल, पिछले मैच के हीरो जिन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया और अपना हाफ सेंचुरी बनाया था। अब रिवर्स स्वीप में खेलने के लिए गए और अपने ही माया जाल में फंसे। फुल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट के ऊपर, विकेट कीपर और शिव अग्रवाल दोनों बैठ गए थे जमीन के ऊपर और गेंद चली गई बाउंड लाइन की ओर। एक अच्छा शॉट शिव अग्रवाल का और एक बड़ी हिट यहां से, रन जरूर जुड़ेगा 6 और स्कोर कार्ड के ऊपर होगा 12 रन विदाउट लॉस। टाइगर रॉक्स देखिए शॉट, देखिए ताकत, देखिए शॉट की गेंद जिस प्रकार से कट हुआ था, बाहर निकला था, तो स्पिन के साथ इस बार स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, अब चौके के साथ 16 रन विदाउट लॉस। ठाकुर रॉक्स प्रति 11। इस बार बैठक शॉट और गेंद को भेजा इस बार बाउंड लाइन के बाहर, आउट ऑफ पार्क सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। शिव अग्रवाल की बात की जाए तो एक लौता ऐसा बल्लेबाज है जो कहां भी डालोगे गेंद बाहर भेजने की ताकत रखता है। पावर प्ले का पहला ओवर यहां से थोड़े महंगे साबित होते हुए भावेश स्वामी, बहुत ही तजुर्बेकार एक गेंदबाज को शामिल किया गया, लेकिन काफी सारे बड़ी हिट इस ओवर में शिव अग्रवाल ने लगाई है। 5 गेंदों के ऊपर 20 रन, 400 का स्ट्राइक रेट शिव अग्रवाल। विकेट कीपर क्लोज है निमेश के रूप में। टॉप लिया था इस बार, यह गेंद कुछ देर तक हवा में रही लेकिन उसके बाद सीधा फील्ड किया, तब तक कोई रन नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 22 रन विदाउट लॉस। ठाकुर रॉक्स प्रति 11 और एनजी बॉयज के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला।
पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहाँ से गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी की थी, उस गेंदबाज पिंकल को शायद शामिल किया जा रहा है। पिंकल ने एक ओवर किया था, 8 रन दिए थे और 3 सफलता हासिल करने के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था। एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में परिवर्तन के तौर के ऊपर यहाँ एक महत्व के मैच में शामिल किया गया। लीग मैच में इस गेंदबाज ने गेंदबाजी नहीं की थी। टॉप एज दिया इस बार विकेट कीपर भावेश स्वामी इंटरेस्टेड और विकेट यहां से देखिए गेंद को बाहर रखा था और पिंकल को जिस काम के लिए शामिल किया वही काम करता हुआ परिवर्तन के तौर के ऊपर कप्तान और मंटर ने मिलकर एक यहां पे परिवर्तन करने का प्रयास किया पिंकल के रूप में, जो एक यहां अपना जो पासा है सही गिरता हुआ। 6 के 6 अंक आए इस बार और विकेट। तो इस बीच यहाँ पे पिंकल अपने कप्तान और मेंटर के भरोसे के ऊपर खरा उतरता हुआ यहाँ एक जुगाड़ खेला ऐसा कहूँ तो चलेगा। यहाँ लगा तो तीर नहीं तो टप्पा, उस प्रकार से पिंकल सही साबित होता हुआ एक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। यहाँ के अतिक दाऊदी के साथ कुछ चर्चा विचारणा हुई, उसके बाद वापस तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर और बल्लेबाजी के ऊपर कृणाल लाली लोकल बॉय धर्मपुर का दरबार समाज से बिलोंग करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन अव्वल नंबर का बल्लेबाज ऐसा कहो तो चलेगा, जिसकी बहुत सारी पारियां ऐसी है जिसको याद करने जाएंगे तो यह कृणाल लाली बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। ऐसी बहुत सारी पारियां उसके नाम के ऊपर है। अब पिंकल चले गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड की ओर से, खराब गेंद इस बार और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। वाइड करार, एक अतिरिक्त रन यहां से जरूर जुड़ेगा। जिस प्रकार से अतिक दाऊदी को याद किया जा रहा है उसी प्रकार से अतिक डुंगरिया यहां लंदन से मैच खेलने के लिए आए थे, अभी ठीक हमारे सामने डगआउट के ऊपर है। 22 तारीख को यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। तो विश यू वेल, बेस्ट ऑफ लक, आपकी जर्नी बहुत सही रहे, आप बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना। अतिक डुंगरिया नीचे रही गेंद इस बार सबमरीन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब अगले साल जल्दी से आइएगा, आपका इंतजार किया जाएगा। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग हमारे सज्जाद शेख और आसिफ भाई का एक बेहतरीन आयोजन रहता है, उसमें आपको आना पड़ेगा वापस। गेंदबाज पिंकल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर हार्दिक देसाई, जिन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। बहुत नफीतुली गेंदबाजी करता हुआ यहां से पिंकल पटेल एक रोड एंड की ओर से शामिल किया जा रहा था पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर। 6 ओवर का मुकाबला। अच्छी गेंद थी, छड़ वाली गेंद इस बार। देखिए शॉट की नजाकत देखिए, एक बार लाली को देखिए, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब के ऊपर जाके देखिए। गेंद को अपने तक आए, पीछे गए और संभाला और खुद फॉलोअर में फील्ड किया। बेहतरीन कैप्चरिंग इस बार। अब गेंदबाज पिंकल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर भावेश स्वामी का सहारा और लगने वाला यहां पे झटका।
है एक बहुत बड़ा नाम। यहाँ टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो धर्मपुर साइड की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में पार्थ मोदी को शामिल किया जाता है। स्लॉक शिप करना चाहते थे, इस बार गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। यहां से रन पूरा किया था, एक अच्छे रनिंग के साथ रन यहां मुकम्मल किया। यह पार्थ मोदी को अगर ये मुकाबला जीताना है तो धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में उसकी पारी मुझे याद है जिसमें उन्होंने एक स्कोर जड़ा था 20 गेंदों के ऊपर 46 रन, और पूरे मुकाबले की बात की जाए तो 99 रन बनाए थे उन्होंने 4 मुकाबले मिलके। वो पारी याद करनी पड़ेगी आज 46 रन वाली, या बहुत ही धुआंधार पारी खेली गई थी उसके द्वारा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अब उस प्रकार से यहां वन डाउन के रूप में शामिल किया जा रहा है पार्थ मोदी को। अब 80 अग्रवाद की बात करें, 6 गेंदों के ऊपर 20 रन, 2 चौके, 2 सिक्सर, 333 का स्ट्राइक रेट। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11, 12.5 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 75 तक जा सकता है। अब आज आखिरी दिन है, यहाँ पे 4 दिनों से चलने वाला एक कार्निवल आज यहाँ पे खत्म होगा। बहुत बेहतरीन ट्रॉफी रखी गई है, उसका आज किसका नाम लिखा है उसके ऊपर वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि एलिमिनेटर राउंड चल रहा है। इसके बाद इसमें से जो जीतेगा वो क्वालिफाई राउंड 2 वीडी ट्रैवल के साथ खेलना है, और वीडी ट्रैवल के साथ खेलेगा वो जो जीतेगा लास्ट में फाइनल रॉयल किंग 11 के साथ खेलना पड़ेगा। उसके बाद एक ड्रॉ ट्रॉफी किसी 2 टीम के नाम होगी। पैरे के ऊपर अटैक था, इस बार लेग स्टंप को छोड़ के हुई गेंद जा रही थी। यहां अपील जरूर की गई लेकिन उसमें उत्साह ज्यादा और कॉन्फिडेंस कम था, हमारे अंपायर सर द्वारा नकारा गया। तो इस बीच डॉट गेंद शुरुआत हुई यहां से हार्दिक देसाई की एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में। यहां इस टूर्नामेंट के फाइफर करने वाले एक औलौते गेंदबाज है जिन्होंने 2 ओवर में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। अब इस बार अच्छा शॉट किया, हुक कर दिया था और गेंद चली गई डीप बाउंड लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 31 रन 31। अब गेंदबाज हार्दिक देसाई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आज फाइनल डे है, तो धर्मपुर रजवाड़ी नगरी की जो यादें हैं वो हमें जरूर हम मिस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले धर्मपुर पालिका प्रीमियर लीग इस ग्राउंड के ऊपर खेला गया था जिसको बिग बेस नाम दिया गया था। देखिए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर सीधा इसको कवर की दिशा में खेला। यहां कुलदीप पटियाल ने जब तक फील्ड किया रन सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो वो बिग बेस का भी बहुत ही बेहतरीन आयोजन हुआ था इसी ग्राउंड के ऊपर, हमारे जरूर आयोजक की सराहना करना चाहेंगे हम। उसके बाद दूसरा टूर्नामेंट जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, वो भी बेहतरीन रहा सबके लिए।
और उसके लिए भी हम हमारे जो भी आयोजक थे उसका हम आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद दूसरा जिमखाना के ऊपर 178 विधानसभा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, वो भी बहुत ही बेहतरीन, सब खिलाड़ी सब ऑनर ने अच्छा साथ और सहकार दिया, तो हमारे आयोजक का आभार। तो एक चौथा टूर्नामेंट यहाँ पे धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023, 178 विधानसभा के सभी सारे खिलाड़ी को शामिल किया गया इस टूर्नामेंट में। फुलटो स्कैन के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी 1 रन मिलेगा, अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। तो इस बीच इस टूर्नामेंट के जो आयोजक थे उसका हम बार बार आभार करेंगे। इन्होंने भी सभी जगह के ऊपर एज अ कमेंटर करके मुझे इनवाइट किया गया, तो चारों टूर्नामेंट के चारों आयोजक का तहे दिल से आभार। अब इस बीच जब तक फील्ड किया जाए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, बहुत ही लेंथ और लाइन के साथ यहां से गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए हार्दिक देसाई अपने कोटे का पहला ओवर पूरा किया, 9 रन दिया, कोई सफलता नहीं। 3 ओवर के बाद 34 रन। काफी सारे खिलाड़ी ने यहां अच्छा साथ और सहकार दिया है। चारों टूर्नामेंट की बात की जाए तो चारों टूर्नामेंट में जो जो ऑनर ने एंट्री करवाई, जो जो स्पॉन्सर ने स्पॉन्सरशिप दी, सभी मतलब सभी ऑफिशियल्सों का हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन यहां सराहा है, सपोर्ट किया है। तो रजवाड़ी नगरी धर्मपुर की बार बार हम याद करेंगे, जहां भी कमेंट्री के लिए जाएंगे वहां सभी टूर्नामेंट को हम याद जरूर करेंगे। अब 3 ओवर के बाद 34 रन बने। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 वर्सेस एनजी बॉयज 11 के बीच में टॉस जीता था एनजी बॉयज ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था। ये एलिमिनेटर राउंड है। अब 3 ओवर के बाद आने वाले 3 ओवर के लिए इनवाइट करता हूं कमेंट्री बॉक्स में धर्मपुर के लोकल बॉय आकिब शेख, आपका स्वागत है। थैंक यू राज चौहान सर। एलिमिनेटर मुकाबला चल रहा है। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बात की जाए बल्लेबाजी की तो इस बीच शिव अग्रवाल एक संघर्षपूर्ण पारी जरूर खेली जा रही है, वहां पर निर्णायक पारी मानी जाएगी यहां पर ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। सामने पार्थ मोदी अभी अभी बल्लेबाजी के लिए 5 गेंद का सामना किया है बल्लेबाज पार्थ मोदी ने और 9 रन बनाए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है गेंदबाज पिंकल ने अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर रोड एंड की ओर से गेंद करेंगे पार्थ मोदी को। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद चली गई सीधे जमीन के सारे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। हार्दिक देसाई के दस्तानों में गेंद को फील्ड किया जाए हार्दिक देसाई की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शिव अग्रवाल। इस बार इनसाइड आउट विराट कोहली वाला, गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से, सीधे सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। फोर्टी 41 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां पर एनजी बॉयज और ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में आज का चलने वाला है एलिमिनेटर मुकाबला चल रहा है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस बीच गेंदबाज रिंकल डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में वाइड करार दी जाएगी। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 42 रन। टॉस जीतने के बाद यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था कप्तान अतिक दाऊदी की ओर से।
इस बार कट किया है पॉइंट के ऊपर से, गेंद चली गई है सीधे डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46 रन। एक बहुत ही निर्णायक पारी यहां पर खेली जा रही है बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से, कप्तानी पारी जिसको कहा जाना चाहिए। रिंकल बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार रोड एंड की ओर से। इस बार स्लॉट में गेंद थी, सामने वाले पार्किंग प्लॉट में डिलीवर किया है, गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से। वेलकम 50 चेयर ऑफ द 50 ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 ने यहां पर 50 रन पूरे किए हैं इसी 6 रनों के साथ। इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। शिव अग्रवाल की बात की जाए तो 11 गेंदों का सामना किया है, 37 रन बनाए हैं और 4 सिक्सर शामिल पारी में बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से। कुछ थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर। बात की जाए तो दिव्येश सेगवा को भेजा गया है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। अतिक दाऊदी फील्डिंग कर रहे हैं वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 38 सर्कल के अंदर। कुलदीप पटियार इस बार वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आई है, अतिक दाऊदी मौजूद है। 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया गया, वहां पर अतिक की ओर से गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1-2 रन आसानी के साथ पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 54 रन। एक बड़ा ओवर बनाया जाए, यही सोच वहां पर बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से। इस बार जड़ में डालना चाहते थे, डाउन द लेग वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए पिंकल एक असरिया 5 गेंद हो चुकी है, 23 रन खर्च किए और 2 सफलता गेंदबाज के नाम। इस बार फील्डर मौजूद, गेंद ने वहां पर फील्डर ढूंढा है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दस्तानों में। दिव्येश ने कोई गलती नहीं की, जाना होगा यहां से बल्लेबाज शिव अग्रवाल को पवेलियन की ओर। लगने वाला तीसरा झटका और मिलने वाली तीसरी सफलता यहां पर गेंदबाज पिंकल के नाम। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 का 55 रन। अभी अभी शिव अग्रवाल आउट होकर पवेलियन की ओर गए। शिव अग्रवाल की बात की जाए तो यहां पर $39 रन बनाने के बाद आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज। रुद्र ने प्रस्थान किया है और आते ही यहां पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है अल्पेश भाई गोस्वामी की ओर से। रुद्र ठक्कर के लिए हर एक सिक्सर के ऊपर 101 रुपया। फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है हार्दिक देसाई ने फार्म एड की ओर से। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, खोद कर निकाला है वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है। प्रजय पटेल को शामिल किया जाता है एजी बॉयज की ओर से, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और चुस्त फील्डर माने जाते हैं 38 सर्कल के बाहर। तो 1 रन, इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। अब सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज रुद्र ठक्कर। बल्ला चलाया जरूर था वहां पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही गेंद, वहां पर क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बल्लेबाज रुद्र ठक्कर। उसके बाद गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कुछ सलाह मशवरा जरूर हुआ वहां पर पार्थ मोदी और रुद्र ठक्कर के बीच। हार्दिक देसाई की बात की जाए तो एक लौते गेंदबाज
जिन्होंने 5 विकेट निकाले थे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद चली गई सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर। गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। इस बार पार्थ मोदी घुटने टेक सिक्सर दिखाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर। गेंद को फील किया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 58 रन। पारी का यह 5वां ओवर चलता हुआ। दूर वाले छोर से फार्म एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए हार्दिक देसाई। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रुद्र। फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, स्लो गेंद कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद चली गई सीधे फील्डर दिव्यस के दस्तानों में। दिव्यस की ओर से गेंद को फील किया जाए और थ्रू दिया जाए, तब तक 1 रन। सिंगल रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। पार्थ मोदी और रुद्र ठक्कर की ओर से अभी भी 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11। इस बार फील्डर मौजूद है नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर। जाना होगा यहां से पार्थ मोदी को। कैच आउट होकर पवेलियन की ओर पार्थ मोदी। लगने वाला चौथा झटका यहां से ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को। अजय नायक यहां पर उपस्थित हुए हमारे जो स्कोरर है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। स्कोरिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पर लगातार कमलेश नायक और अजय की ओर से क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अब संतोष चौहान बामटी ने प्रस्थान किया है बल्लेबाजी के ऊपर। अब यहां से संतोष चौहान ने प्रस्थान किया है बल्लेबाजी के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच थमाई गई है डीप को कप्तान की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज रुद्र। हर एक सिक्सर के ऊपर 101 रुपए का इनाम है अल्पेश गोस्वामी की ओर से रुद्र के लिए। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल शिव आहिर भी यहां पर उपस्थित है, उनके साथ दिगुल आहिर और इलेश आहिर, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर। रुद्र ठक्कर के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। था बल्लेबाज रुद्र ने। इस बार फुल टॉस फाइन लेग के ऊपर इस बार खेला है। एक और गेंद चली गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद वहां पर निमंत्रण दिया और कबूल किया बल्लेबाज रुद्र ने। सेवेंटी 71 रन इसी 6 रनों के साथ 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। अब तीसरी गेंद बल्लेबाज रुद्र के लिए। इस बार बल्ले का अंदरूनी सालिया गेंद चली गई सीधे 1 बाउंस के बाद भावेश के दस्तानों में गेंद को फील किया जाए, तब तक 1 रन के साथ यहां पर अब स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज ने। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। हर एक सिक्सर के ऊपर 101 रुपए का इनाम अल्पेश गोस्वामी की ओर से अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है बल्लेबाज रुद्र ठक्कर के लिए। 72 रन फिलहाल 3 गेंद बची हुई है। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। दीप इस बीच गेंदबाजी के ऊपर संतोष चौहान की बात की जाए तो बामटी कॉलेज के ऊपर 50 रन की पारी खेली गई थी बामटी प्रीमियर लीग में, उस प्रकार के बल्लेबाज है। एक मिडल ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज संतोष चौहान। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर बल्लेबाज ने फ्लैट सिक्सर लगाया है। गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए।
काफी महंगे साबित हो रहे हैं। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं गेंदबाज। दीप की बात की जाए तो पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाए, उसके बाद सिंगल रन और अब ये सिक्सर। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, गेंद को यहाँ पर आउट स्विंग किया गया गेंदबाज की ओर से। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तालों में। 78 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से। 78 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद है वहां पर। कुलदीप पटियार गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन। दूसरा रन लेने के बाद यहां पर रन आउट हुए हैं। 79 रन हुए हैं। 80 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। अगर आपको यह मुकाबला जीतना है तो 80 रन बनाने होंगे निर्धारित 6 ओवर में। का भी हार्दिक स्वागत है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। एक अक्सरा ग्लास और दी एक्सपोर्ट की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट धर्मपुर चैंपियंस लीग पहला संस्करण चलता हुआ मानना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस ग्राउंड की बात आती है तो पहले नाम लिया जाता है भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार का। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड बनाया है, सभी तरीके से फैसिलिटीज अवेलेबल की गई है इस ग्राउंड के ऊपर। अंपायर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आज के दिन के लिए 3 क्वालिफाइड अंपायर्स को शामिल किया जा रहा है। रूपेश नायक, समीर पठान और अनिल नायक सर। इस तरीके से 3 अंपायर। स्कोरर की बात की जाए तो ऑनलाइन स्कोरिंग यहां पर की जा रही है क्रिक हीरोज के ऊपर कमलेश नायक और अजय नायक की ओर से। यूट्यूब के ऊपर भावेश पटेल और कैमरामैन उमेश पटेल हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए इस मैदान के ऊपर। डीजे की ओर से बहुत ही बेहतरीन साउंड सिस्टम लगाया गया है डीजे ARV अजय की ओर से। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो दी एक्सपोर्ट और एक अक्सरा ग्लास की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट। कमेंट्री की बात की जाए तो लगातार यहां पर तीसरा दिन और आज का आखिरी यानी कि चौथा दिन कमेंट्री के लिए मैं कमेंटर रकीब शेख और मेरे साथी राज चौहान सर फ्रॉम तेजलाव। अब यहां से 80 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 ने बल्लेबाजी की गई। आगाज किया गया था शिव अग्रवाल की ओर से, उसके बाद अंजाम दिया रुद्र ठक्कर ने। तो 79 रन बने हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 80 रन बनाने हैं। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है। यहां से अब प्रस्थान किया है
प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, सलामी बल्लेबाज के रूप में कुलदीप पटियार और प्रजय पटेल। कुलदीप पटियार के लिए यहां पर एक इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। महेंद्र भाई नगर पालिका सभ्य की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 2000 रुपया। दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर पार्थ मोदी। पहले ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज के लिए, इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाई। स्वीप किया है, गेंद चली गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाने के बाद शुरुआत की है बल्लेबाज प्रजय ने। गेंद के ऊपर चौका लगा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर सिक्सर प्रजय ने आगाज किया है एजी बॉयज के लिए। यहां से पावर प्ले चलता हुआ सर्कल पावर प्ले 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर प्रजय के लिए। कुणाल राणा लाली वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा जहां पहुंचा है डबल अंकों में 11 रन। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर से गुजरती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर शिव अग्रवाल के दस्तानों में। बात की जाए फील्डिंग पोजीशन के ऊपर तो प्रणव आहिर पिका फील्डिंग कर रहे हैं सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। उसके बाद पॉइंट के ऊपर जय भानुशाली को शामिल किया जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा जहां पहुंचा है 12 रन। 80 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। इस बीच पार्थ बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, पटकी हुई गेंद जरूर थी, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर, मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद पहुंच चुके थे कुलदीप पटियार और प्रजय। बाई के रूप में यहां पर 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 13 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कुलदीप पटियार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार पार्थ मोदी की अगली गेंद का। तो कुलदीप पटियार के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जय भानुशाली को शामिल किया जा रहा है और एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज कुलदीप पटियार के लिए। इस बार इनसाइड आउट खेला है, ड्राइव किया है, गेंद चली जाएगी सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया गया था वहां पर हार्दिक की ओर से और 2 रन बचाए गए अपनी टीम के लिए। तो यहां से इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 15 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है गेंदबाज पार्थ मोदी ने। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कुलदीप पटियार सामना करने के लिए तैयार। इस बार हवा में गेंद जरूर है वहां पर, हार्दिक काफी आगे आ चुके थे, 1 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए लेकिन गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो यहां से 1 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद।
एक ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 19 रन खर्च किए हैं। बात की जाए तो पार्थ मोदी ने अपने इस पहले स्पेल में पहले कोटे के अपने कोटे का पहला ओवर लेकर प्रारंभिक ओवर किया गया था पार्थ मोदी की ओर से 19 रन खर्च किए। यहां से अब ओम साई मेडिकल के ओनर मितेश भाई पडियार वो भी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एन की ओर से। इस बीच अब अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एन की ओर से जय भानुशाली ने। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, वहां पर डायरेक्ट हिट होती तो यहां से निश्चित रूप से रन आउट का खतरा हो सकता था बल्लेबाज प्रजय के लिए, लेकिन एक संघर्षपूर्ण रन जरूर लिया गया वहां पर दोनों ही बल्लेबाज के लिए। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रन। पारी का ये दूसरा ओवर रोड एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है गेंदबाज जय भानुशाली ने अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर अब स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कुलदीप पटियार। इस बार वाइड यॉर्कर करना चाहते थे, गेंद चली गई सीधे ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, तो अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इसी अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ जय भानुशाली इस बीच गेंदबाजी करते हुए ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। एनजी बॉयज का स्कोर है पारी के दूसरे ओवर में 21 रन। इस बार फुल टॉस गया, इनसाइड आउट खेला है कुणाल राणा। 38 सर्कल के अंदर जरूर थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर हल्की सी मिसफील्डिंग हुई, उसके बाद ये रन आउट हो सकता है और रन आउट के रूप में यहां पर विकेट मिला है। प्रजय को जाना होगा पवेलियन की ओर। एनजी बॉयज को लगने वाला यह पहला झटका और रन आउट के रूप में ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को मिलने वाली यह पहली सफलता। दूसरा रन लेना चाहते थे यहां पर 38 सर्कल के अंदर, लेकिन बहुत ही चुस्त फील्डर को शामिल किया गया था। पहले तो हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई गई थी वहां पर कुणाल लाली की ओर से, उसके बाद सही तरीके से गेंद को फील्ड किया और सही थ्रो दिया गया जय भानुशाली के हाथों में, तो एक विकेट के नुकसान के ऊपर अब 22 रन। नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर, दीप ने यहां पर प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। स्विच बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार गेंदबाज। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर कुलदीप पटियार, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। कुलदीप पटियार के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। इस बार हवा में गेंद है, नीचे फील्डर मौजूद है हार्दिक और यहां से आउट मिलने वाली यहां पर पहली सफलता गेंदबाज जय भानुशाली के नाम कुलदीप पटियार। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज कुलदीप। लगने वाला यह दूसरा झटका एनजी बॉयज को।
बल्लेबाज के रूप में जब भी लेदर बॉल का यहाँ पर नाम आता है तो पहला नाम लिया जाता है अतीक दाऊदी का। तो इस प्रकार यहाँ पर एनजी बॉयज के कप्तान खुद गब्बर ने प्रस्थान किया बल्लेबाजी के ऊपर। जय भानुशाली किए गेंद, इस बार फील्डर मौजूद है पार्थ मोदी और कोई गलती नहीं करेंगे, यहां से कैच आउट होकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर पार्थ मोदी। फील्डर ने यहां से गेंद को ढूंढना चाहिए था लेकिन गेंद ने फील्डर ढूंढा है। अतीक दाऊदी यहां पर बिना खाता खोले पवेलियन की ओर लगने वाला तीसरा झटका एनजी बॉयज को मिलने वाली दूसरी सफलता जय भानुशाली के नाम। अब अतीक दाऊदी अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए। 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता जरूर ली गई है जय भानुशाली ने। तो यहां पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जय भानुशाली अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो कल्पेश भाई भानुशाली उनके पापा यहां पर उपस्थित है, उनकी ओर से 5001 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा यहां पर हैट्रिक विकेट के ऊपर जय भानुशाली को। तो गोल्डन गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भावेश। हैट्रिक के ऊपर है गेंदबाज जय भानुशाली। हैट्रिक विकेट के ऊपर उनके पापा कल्पेश भाई भानुशाली यहां पर उपस्थित है, उनकी ओर से 5001 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा गेंदबाज जय भानुशाली को। रोड एंड की ओर से बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज धर्मेश बख्शी। वहां पर 38 सर्कल के अंदर जरूर थे लेकिन गेंद बहुत तेजी के साथ वहां पर आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 32 32 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाली कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर फ्रॉम तेजलाव। थैंक यू आकिब शेख, आपका बहुत बहुत आभार। तो इस बीच यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एलिमिनेटर राउंड चलता हुआ, इसमें जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसका सफर यही रुक जाएगा, उस प्रकार से ये मुकाबला चलता हुआ। यहाँ टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड किया था एनजी बॉयज ने और बल्लेबाजी के ऊपर ठाकुर रॉक्स ने 79 रन बनाए, मतलब 80 रन का टारगेट है, जिसका पीछा करते हुए 2 ओवर के बाद 32 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। नवरंग ग्रुप बॉयज पार्थ मोदी, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई सीधी शिव अग्रवाल के हाथों में गेंद चली गई। अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ। यह करंट रन रेट की बात की जाए तो 15 का चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 12.5। ये समीकरण दोनों टीम के लिए है। अब आने वाली यहां से 23 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए। किस प्रकार से गेंदबाजी और किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी, देखिए इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी बाहर गेंद थी, वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अतिरिक्त के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर नेंसल स्कोर 33 रन 3 विकेट, मतलब 3 बार इकट्ठे हुए हैं। एक और वाइड यहां से, शायद वाइड गेंद करने के पीछे भी कभी कभी गेंदबाज की कोई स्ट्रेटेजी रहती है। अब पार्थ मोदी बहुत ही चौकन्ने गेंदबाज है, एक नई उम्र के लड़के हैं, अब क्या दिमाग में सोच बनाई होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। संजय भाई यादव, सुनील भाई यादव, रिजवान बेली, बहुत सारे यहां नामी अनामी लोग यहाँ। यस प्लम्प या एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट मिलेगा। पिचिंग इन द लाइन, हिटिंग इन द स्टंप, मिडल स्टंप के ऊपर पाए गए या डिपिंग फुल टॉस गेंद नीचे की ओर डिलीवर हो रही थी और विकेट मिला यहाँ पे और एलबीडब्ल्यू के रूप में
अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी यहां से विकेट कीपर शिव के हाथों में गेंद चली गई, तो इस बीच डॉट गेंद। मैंने कहा था कि यहां पे पार्थ बोधी का कुछ दिमाग काम कर रहा है। पहले 2 गेंद वाइड डाली, उसके बाद बल्लेबाज के मिड स्टंप के ऊपर रखा और एलबीडब्ल्यू किया। अगर 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाएंगे यहां से हार्दिक देसाई, तो हिरकसी दरबार की ओर से 1001 रुपया दिया जाएगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। देखिए इस बार टॉप एज लिया शिव अग्रवाल ने, यहां बल्ले का सीधा विकेट कीपर शिव अग्रवाल का सहारा, मिलने वाली एक और सफलता। विकेट नंबर यहां पे 5वां का पतन हुआ। पार्थ बोधी जिस काम के लिए जाना जाता है वही काम करता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी। चले गए हैं यहां से नवरंग ग्रुप बॉयज के, यहां से पारी संभालनी पड़ेगी। अब तौफीक शेख ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। तौफीक यहां पे रुक के खेलना पड़ेगा, इसीलिए क्रिकेट समीक्षक बताते हैं अपने खराब समय को समय जरूर दे, अच्छा समय जरूर आता है, इसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कहा जाता है लाख दलदल हो अपने पांव जमाए रखे, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखे। कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रहता, बर्फ बनने तक का इंतजार बनाए रखिए, जो इंतजार करेगा वही जीतेगा। एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहां पे बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ श्रीजी फार्म क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023 संस्करण पहला। बहुत ही बेहतरीन यहां से मुकाबला, रोमांच बढ़ता हुआ इस टूर्नामेंट में। और धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के बहुत सारे प्रेक्षक, आजू बाजू आसपास के जो गांव है वहां के क्रिकेट के चाहने वाले की कमी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने यहां प्रस्थान कर लिया है। तो दक्षस पटेल आपका टूर्नामेंट हिट हो चुका है, देखिए एक बार खाली नजारा देखिए, यहाँ पे माहौल देखिए, सबकी निगाहें देखिए। यहाँ जिसको चेयर मिली वो चेयर के ऊपर, जिसको चेयर नहीं मिली वो हरी घास के ऊपर। देखने के बाद ये मुकाबला देखने के लिए यहाँ लड़का और लड़की, बूढ़ा और बूढ़े लोग भी आ चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ मानना पड़ेगा। अगली गेंद कट करना चाहते थे, इस बार गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से 35 रन। ओवर नंबर 30 प्रगति के ऊपर है, 20 गेंदों के ऊपर 45 रन चाहिए, 20 गेंद 45 रन। रोमांचक मुकाबला। देखिए इस बार स्लॉकशिप क्या है, पीछे खिलाड़ी और कृणाल लाली, मानना पड़ेगा। देखिए नजारा देखिए, कमाल देखिए, उत्साह देखिए। ठाकुर रॉक्स के सभी खिलाड़ी यहां उत्साह में आते हुए, क्योंकि एक और विकेट यहां मिलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन कैच। यहां पे चलता हुआ अब ये मुकाबले की बात की जाए तो एलिमिनेटर राउंड है, उसके लिए कहा जाता है रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मार जाएगी और मंजिल की परवाह करेंगे तो रास्ते बुरा मान जाएंगे। अब करे भी तो क्या करे, उस प्रकार का माहौल बन चुका है यहाँ एनजी बॉयज के लिए। अब यहां से खेलना पड़ेगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़ी हिट लगानी पड़ेगी,
तब जाके अब मुकाबले में वापसी हो सकती है, क्योंकि 5 विकेट चले गए हैं, 6 विकेट चले गए हैं। एक क्रिकेट में मुहावरा है, टॉप 5 बैटर्स लास्ट 6 रन गेटर्स। जब 5 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो आने वाले 6 बल्लेबाज को रन बनाना पड़ता है। वैसा माहौल एनजी बॉयज। इस बार गेंदबाजी चरणों में और गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट में, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ यहां से इस मुकाबले में थोड़ी सी जान आ गई है। अब स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 41 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंद दी जाए दूसरी, हमारे अंपायर सर ने मांग की हुई है। अब 18 गेंदों के ऊपर 39 रन। नवरंग ग्रुप बॉयज रिक्वायर्ड 39 रन इन 18 बॉल्स। 18 गेंदों के ऊपर 39 रन, 18 बॉल में 39 रन જોઈએ। तो अक्षर पटेल का 14 विकेट था और भावेश स्वामी का 17। दोनों में सिलेक्शन की बारी थी। अब कुछ नसीब पीछे रहा भावेश स्वामी का, लेकिन हम खुश नसीब है। आज यहां श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एनजी बॉयज की टीम की ओर से भावेश स्वामी को यहां शामिल किया जा रहा है। पाटीदार समाज की ओर से एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है अगले महीने में 11 तारीख से 16 तारीख तक। इस बार सामने खेला, पीछे खिलाड़ी है और गेंद यहां से बाउंड लाइन के बाहर। यस, मैंने जिसका जिक्र किया वही काम करता हुआ भावेश स्वामी। उसके पास वो कर्तव्य है, वो ताकत है, वो मसीहा बन सकता है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। यहां गेंदबाज विश्वास रखेगा तो वो जीतेगा और बल्लेबाज विश्वास रखेगा तो वो जीतेगा। उस प्रकार का माहौल बन चुका है यहां से। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? अब दरवेश बख्शी गेंदबाजी के ऊपर। अब गेंद को जाने दिया। हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 1001 रुपया दिया जाएगा यहां भावेश स्वामी को। डगआउट की ओर से मेरे पास कॉल आया है, आपके डगआउट की ओर से। अब हैट्रिक सिक्सर के ऊपर भावेश स्वामी के लिए यहां से 1000 है। एक सिक्सर हो चुका है। अब आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 31 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहां से एनजी बॉयज 11 और ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में एक खेला जाने वाला एलिमिनेटर राउंड। छोटी गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का निचले हिस्से में गेंद लगी और लॉन्ग ऑन की दिशा में जमीन के सहारे जब तक फील्ड किया जाए सिंगल रन, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो वेलकम 50। यहां से नवरंग ग्रुप बॉयज के 50 रन पूरे हुए। अब जीतने के लिए अभी भी 30 रन चाहिए।
डीवीएस इस बार स्ट्राइक के ऊपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, पीछे बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग बैट, हल्की सी भी स्पिन हुई, पहला रन अगर तेजी से लेते तो दूसरा बन सकता था। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है। पहला रन बहुत आराम से लिया गया और वहां से एक रन से साथ संतुष्ट, अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। अब इस बार अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग बैटेड पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। सिंगल रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। यहां से मैच को नजदीक ले जाना चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बन चुका है, यहां से 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान के बाद। यहां 14 गेंदों के ऊपर 28 रन, डीवीएस 2 गेंदों के ऊपर 7 रन, एक सिक्सर शामिल, 350 का स्ट्राइक रेट। गेंद को जांचा जा रहा है, यहां से परखा जा रहा है कि ये गेंद आगे चलेगी या नहीं। तो शायद कुछ गेंद को देखने के बाद अंपायर सर से चेक करवाया जाए। हमारे मेन एम्पायर में यहाँ से समीर पठान सर और स्क्वायर लेग के ऊपर रूपेश नायक सर, और हमारे साथ कॉम बॉक्स में अनिल नायक सर, और हमारे कमेंटर आकिब शेख हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश नायक भी जुड़ चुके हैं फ्रॉम धर्मपुर साइड। हमारे दोनों एम्पायर चेक करेंगे और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। अब यहां से थोड़ा समय के लिए सहकार देंगे, जो भी है फैसला फटाफट किया जाए। गेंद चेंज करना है, यहाँ करना है। हमारे अंपायर सर को क्वालिफाई शामिल किया गया, इसमें फटाफट चेक करके डिसीजन दिया जाए, नो टाइम लिया जाए, क्योंकि इसके बाद 2 मुकाबले और बड़े खेलने बाकी है। जो भी है हमारे एम्पायर सर एक बार डिसीजन बता दीजिए, मैच शुरू कीजिए। यस या नो, जो भी है फटाफट डिसीजन लीजिए। उसमें टाइम लेने से भी वही होने वाला है और टाइम नहीं लिया जाएगा, वही डिसीजन आने वाला है, तो समय मत बिगाड़िए। थैंक यू।
में बैठे हैं, थोड़ा दूरी बना के रखिए पार्थ मोदी के आजू बाजू, थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि इंजरी हो सकती है आपकी और हमारे खिलाड़ी की भी, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। आप अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल चीज हो, अगर किसी को इंजरी होगी तो आपके परिवार को तकलीफ हो सकती है, तो प्लीज साथ और सहकार दीजिएगा और बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूरी बना के रखिए। थैंक यू। अब यहाँ पे धर्मस बक्सी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, तो मैच को शुरू किया जाए। हमारे अंपायर सर से निवेदन है, अब स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश 2 गेंदों के ऊपर 7 रन और भावेश स्वामी की बात की जाए 4 गेंदों के ऊपर 12 रन। अभी फुल टॉस गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला, हॉरिजॉन्टल बैल के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जब तक थ्रो किया जाए यहां से रन सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 53 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद यहां से अब 13 गेंदों के ऊपर 27 रन, 13 बॉल में 27 रन जो है, जब तक भावेश स्वामी मौजूद है विकेट के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश बक्सी, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल देखा जाए तो इवन बैलेंस मैच, 13 गेंद 27 रन। देखिए कॉपी बुक स्ट्रोक इस बार लेदर वाला स्टाइल के साथ शॉट को खेला और बल्ले को आगे किया फ्रंट फुट के ऊपर, और बल्ले का जब मुंह बंद किया था तो यहां से बल्ले के हिसाब से 1 रन लेके निकली थी रेन, और सिंगल के साथ 4 ओवर के बाद 54 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद नवरंग ग्रुप बॉयज वर्सेस ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11। इसमें से जो जीतेगा अब वीडी ट्रैवल्स के साथ क्वालिफाई राउंड 2 खेलेगा, तो वीडी ट्रैवल्स के 11 के 11 वार्म अप करना शुरू कर दे, क्योंकि इसके बाद मुकाबला आपका है। बॉडी ठंडी रहनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। अब 4 ओवर के बाद 54 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों के ऊपर 26 रन, मतलब हर ओवर में 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब गेंदबाज की जो छोड़ है बदल लिया गया है, रोड एंड की ओर से धर्मेश बक्सी ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए, कोई सफलता नहीं। अब हमारे सामने वाले दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है भानुशाली। भानुशाली ने 1 ओवर किया था, 13 रन दिया था और 2 सफलता हासिल की थी। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर लेके भानुशाली तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब गेंदबाज से निवेदन है थोड़ा समय कम लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें 2 मुकाबले खेलने हैं और ये सही टाइम के ऊपर हमें खत्म करना है। तो गेंदबाज दूर वाले छोर से तैयार। भावेश स्वामी इस बार तान दिया है, हवा में गेंद बहुत दूर गई है और देके जाएगी यहां से आधा दर्जन रन। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन बन चुके हैं और अब जीतने के लिए 20 रन चाहिए। आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 20 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भावेश स्वामी अपने बल्लेबाजी के ऊपर पाटीदार समाज का एक अव्वल नंबर का काफी लीजेंड और सीनियर क्रिकेटर। एक और शॉट इस बार, लेकिन पीछे खिलाड़ी है और एक ने कही और दूसरे ने सुनी, इसीलिए कहा जाता है यहां पे आग से खेलोगे तो हाथ जलने का खतरा हो सकता है। जय भानुशाली द्वारा आगाज किया जा रहा है। मेरे किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा, क्योंकि समंदर की भर्ती वापस आ सकती है। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर कैच, एक के ऊपर एक बारी मचाएंगे।
यहाँ पे अभी भी 10 गेंदों के ऊपर 20 रन चाहिए। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। वो मूवी का गाना है, किस्मत बदलती देखी मैंने, जग बदलता देखा मैंने। इस बीच अभी 20 रन चाहिए 10 गेंदों के ऊपर। 7 विकेट। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाई इस बार। यहां पे सुगर की गोली दी थी फुल टॉस के रूप में, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और यहां से 1 रन मिला। और लेग बाई का इशारा हमारे मेन एम्पायर में रूपस नायक द्वारा, तो एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 61 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद अब 9 गेंदों के ऊपर 19 रन। और हिसाब किताब किया जाए और माइंड को यहां प्रेजेंट किया जाए तो इस ओवर की 3 गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 3 गेंद मैच का रुख बदलेगी, किसकी ओर जाएगी, फील्डिंग की ओर या बल्लेबाजी की ओर। अभी देखा जाए तो इवन बैलेंस मैच, दोनों ओर बराबरी की आग लगी हुई है। अब अजय भानुशाली फील्डिंग सेटअप करते हुए कप्तान और मंटर के साथ यहां से, क्योंकि अगला ये मैच जो है 9 गेंदों के ऊपर 19 रन, मतलब इस ओवर की 3 गेंद बहुत ही निर्णायक है। 61 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। नवरंग ग्रुप बॉयज, एनजी बॉयज, देखिए इस बार मौका था, दस्तूर था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। और सुनील ने बहुत अच्छा गेंदर किया था पीछे विकेट कीपर के रूप में। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। यहां से वाइड करा दिया जाएगा, काफी बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर। एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अब एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 62 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब 8 गेंदों के ऊपर 18। अब ए ओवर 5वां चल रहा है। जय भानुशाली इस ओवर की 2 गेंद शेष और उसके बाद 1 ओवर बाकी है। अब इस 2 गेंदों के ऊपर कितने रन चलेगा उसके ऊपर मुकाबला चलेगा। बहुत बड़ी संख्या में धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के यहां प्रेक्षक उपस्थित है। अब ये बहुत सारी चाल आज लोग चलने लगे हैं, चालाक लोमड़ी वाला काम करने लगे हैं। तो इस बीच यहां से जय ने कुछ तो शकंजा बनाया, कुछ तो दिमाग में सोच आई। फुलटॉस गेंद या फुलटॉस के ऊपर आप प्रहार नहीं कर पाओगे तो मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बीच ऊपर गेंद कर दी थी बल्लेबाज के और डीवीएस को बीट किया। डीवीएस के पास वो कर्तव्य है, वो ताकत है, वो क्षमता है, लेकिन उसको याद करना पड़ेगा, अपने जिंदगी के अच्छे दिन याद करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां फॉर्म में आ सकते हो, अपने मूड में आ सकते हो, अपने लय में आ सकते हो। 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब 7 गेंदों के ऊपर 18 रन, 7 गेंद 18 रन। सबकी निगाह है बल्लेबाज डीवीएस के ऊपर और जय भानुशाली के ऊपर। या फील्डिंग की बात की जाए तो विकेट कीपर के ऊपर सुनील थोड़े बैक खड़े हुए हैं। थर्डमैन के ऊपर एक खिलाड़ी, एक गली के ऊपर खिलाड़ी, एक पॉइंट के ऊपर, और धर्मेश बख्शी ठीक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर। अब गेंदबाज जय भानुशाली तैयार। इस बार संपर्क हुआ, लेकिन धर्मेश बख्शी एक बहुत ही सेफ हैंड खिलाड़ी माने जाते हैं। देख ले, जश्न मनाया, यहां एंजॉयमेंट किया और विकेट एक और यहां पतन हुआ, विकेट नंबर 8वां। अब एनजी बॉयज को सोचना पड़ेगा यहां से, और डॉट गेंद गई और विकेट गया, मतलब डबल मुनाफा। लगता था
उसके ऊपर यहां से कल्पेश भाई भानुशाली की ओर से 5,000 रुपया का कैश पुरस्कार दिया जाएगा। ये मैच खत्म होने के बाद जय को यहां आना है और आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे कैश पुरस्कार। बहुत ही बेहतरीन यहां चाल सफलता हासिल की जय ने, 2 ओवर किया और 20 रन दिए। एक नफीतुली गेंदबाजी ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। अब यहां से 6 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए। अगर कैरेबियन गिनती की बात की जाए तो 3 सिक्सर वैसे अलाउड नहीं है यहां से, लेकिन कैरेबियन गिनती बता सकते हैं हम। छह गेंद 18 रन। अब गेंदबाजी के ऊपर विशाल सोलंकी। विशाल सोलंकी अब यहां से 1 से 2 होने जा रहा है। अब गेंदबाजी के ऊपर फुल टॉस गेंद, इस बार सीधे बल्ले सीधा शॉट, लेकिन कृणाल लाली लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, थ्रो बहुत सटीक सीधा और रन मिलेगा 1। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 63 रन, 63 रन। ये मुकाबले का रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन हमारे प्रेक्षक खुश, यूट्यूब के ऊपर जो घर पे बैठ के ऊपर फैन के नीचे एसी में बैठ के स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं वो लोग खुश। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहां पे। 5 गेंद 17 रन, 5 गेंद 17 रन। अब 5 गेंद 17 रन। विशाल सोलंकी और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज पिंकल ने गेंदबाजी के ऊपर अपना करामत दिखाई। अब बल्लेबाजी के ऊपर उसकी टाइम आ चुका है। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार यहां रन लेने का प्रयास किया। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर एक और विकेट जाएगा। विकेट नंबर यहां से एक और पतन हुआ, 9 विकेट चले गए। अब आखिरी जोड़ी दिखेगी मैदान के ऊपर, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। बहुत समय यह मुकाबला यहां से देखा जाए तो एक करीबी मामला। अब गेंदबाज चले, जड़ा है इस बार यह रन मिलेंगे पूरे 4। 1 बाउंस चौका, काउ कॉर्नर के ऊपर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गैप था और गैप को ढूंढा और गेंद को भेजा बाउंड लाइन के बाहर। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां जरूर बढ़ोतरी होगी। अब एक चौके के साथ सिक्सटी 67 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद। अब 3 गेंद 13 रन, 3 गेंद 13 रन। छोटी गेंद कर दी, इस बार अपर कट किया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। देखिए नजारा, देखिए वो मूवी का गाना है, हमने किस्मत बदलती देखी, हमने जग बदलता देखा हमने, और आज यहां मैच बदलेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत ही अच्छा गाना है, आप सुनिएगा दिल खुश हो जाता है। अब यहां से 2 गेंदों के ऊपर 9 रन, 2 गेंद 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, और देखिए यहां लाली और पार्थ मोदी, यस यहां कैच किया, बहुत ही बेहतरीन कैच।
और लगने वाला यहाँ पे एक और झटका, विकेट नंबर 10वां गया। तो उस बीच यहाँ से मुकाबला जीत लिया है यहाँ से ठाकुर।